अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर वसीम, मेरे साथ हैं डॉक्टर आयजा। आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोगों का, अगर आप मेरा इनबॉक्स देख लें या मैं अपने फेसबुक की पेज की बात करूं या अगर कमेंट्स देखूं यूट्यूब चैनल पे, तो बहुत सारे लोग यही बोल रहे होते हैं कि ये पेट की चर्बी से हमारी जान छुड़ा देगी, ये पेट की चर्बी कैसे कम होगी। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। डॉक्टर आयजा हमें बताएंगी कि किस तरह से, कौन सी ऐसी 4 चीज़ें हैं जिनका हम ख्याल रखें तो हम इस पेट की जो चर्बी है से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और एक बड़ी फिट और एक बड़ी अच्छी दिखने वाली फिजिक अचीव कर सकते हैं। तो डॉक्टर आयजा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है चर्बी कम करने के लिए पेट की? सबसे पहले तो हमें अपना डाइटरी प्रोटोकॉल सेट करना है, ठीक है। अब लोग ना डाइटिंग कर रहे होते हैं वेट रिड्यूस करने के लिए, लेकिन करते क्या है ना कि अपना शुगर इनटेक कम नहीं करते। चाय पियेंगे, आधा चम्मच चीनी डाल देंगे उसमें, थोड़ी सी नहीं चीनी नहीं डालनी तो गुड़ डाल लिया, शक्कर डाल ली, शहद डाल लिया, यानी कि इनडायरेक्टली ना वो शुगर ले रहे होते हैं किसी न किसी तरीके से। उसके अलावा सीरियल्स ले रहे हैं, ब्राउन ब्रेड ले लेंगे, ओट्स ले लेंगे, तो ये दोनों चीज़ें हैं तो बेसिकली कार्ब्स ना। तो कार्ब्स लेने की वजह से क्या हो रहा है, हमारी इंसुलिन हाई हो रही है ब्लड में। इंसुलिन मेटाबॉलिज्म जब हाई होगा ना तो जो कार्ब्स हैं वो फैट की फॉर्म में स्टोर होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो फैट है उसके पास टेंडेंसी ज़्यादा ये होती है कि हमारे बेली वाले एरिया में ज़्यादा स्टोर होता है। इस वजह से अगर कोई डाइट कर भी रहा है ना, लेकिन ये इस तरह के प्रोटोकॉल के साथ डाइटिंग कर रहा है, तो उसका जो बेली फैट है ना वो रिड्यूस नहीं होता। यानी कि सिर्फ कितना खाना है ये मैटर नहीं करता, क्या खाना है ये मैटर। एग्जैक्टली। और उसके साथ साथ लिक्विड कैलोरीज ले रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। फ्रेश जूसेस, नाम को डाइटिंग कर रहे हैं लेकिन फ्रेश जूसेस ले रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हैं, डाइट कोक्स ले रहे हैं। इस तरह की चीज़ों में क्या होता है कि जो लिक्विड कैलोरीज है ना, बेसिकली इनकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है हमारे बेली वाले एरिया में स्टोर होने की, ठीक है। तो इस वजह से हमारा बेली फैट जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है। मैं अक्सर एक चीज़ देखता हूँ कि जो हॉस्पिटल में जो हमारे पेशेंट्स एडमिट होते हैं उनकी इयादत के लिए जब हम जाते हैं तो हम वो डब्बों वाले जूस लेके जा रहे होते हैं। हमें बड़ा क्लियरली इस चीज़ को समझना होगा कि जिन चीज़ों को हम अच्छा समझते हैं वो अच्छे नहीं है। हमने जब तक अपनी डाइट सेट नहीं की तब तक कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल। और इसके अलावा जो डिटॉक्स ड्रिंक्स का कॉन्सेप्ट एक आ गया हुआ है ना, डिटॉक्स ड्रिंक लें, 15 दिन में ये ड्रिंक लें, पेट की चर्बी अंदर, नीम गर्म पानी में शहद डाल के पिए, पेट की चर्बी अंदर। तो बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन ना हमारा लिवर कर रहा है, ये इन ड्रिंक से नहीं हो रही डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये भी एक बिल्कुल जो है ना गलत सा कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज़्यादा। वीडियो बनाई थी ना जिसमें हमने कहा था कि 15 दिन में चर्बी खत्म करें, वो भी हमने इसलिए क्योंकि हमें पता था ये सुन के आपने आना ही आना है, वैसे नहीं आना, ये सुन के तो वीडियो देखने आना है। तो ये जितनी भी ये डिटॉक्स ड्रिंक्स हैं इनसे कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ये सिर्फ आपके पैसे और आपका टाइम जाया करने के लिए है, फॉल्स होप देने के लिए है। बेचारा जाके इतना खर्चा करके, उस दिन वो एक जो बंदा आया था जिसको जो डाइट प्लान और उसके साथ कोई फाइबर दिया था, पता नहीं कितने 40-50 हज़ार रुपए का उसका बिल बनाया था। 50,000। तो इन चीज़ों से बचें, प्रॉपर अपना डाइट प्लान सेट करवाएं, ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट के पास, ऐसे डाइटिशियन के पास जाएं जो कि आपको बताए कि आपको डेली की कितनी रिक्वायरमेंट है और लो कार्ब डाइट को आपने फॉलो करना है। दूसरा नंबर पे क्या करना चाहिए? दूसरा हमारा एक्सरसाइज प्रोटोकॉल है। डाइटरी प्रोटोकॉल के साथ साथ एक्सरसाइज भी इतनी ज़रूरी है। अब बेली फैट रिड्यूस करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, स्केलेटल मसल एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। और इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम नहीं देखते ना, कि हमारा जो एब्डोमेन है इसको सपोर्ट हमारी हिप बोन कर रही है, ठीक है। अब जब हमारे बेली में फैट एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है ना, तो वो साथ साथ हमारी बैक पे भी जाता है। देखा होगा जिसके पेट पे चर्बी ज़्यादा होती है उसके इन एरियाज़ में भी चर्बी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से होती है क्योंकि हमारे एब्डोमेन को सपोर्ट ही हमारी बैक कर रही है। तो इसके लिए हमें बैक से रिलेटेड एक्सरसाइजेज भी बहुत ज़्यादा करनी चाहिए ताकि एब्डोमेन के साथ साथ इस एरिया का फैट जो है ना वो भी रिड्यूस हो सके। ठीक हो गया। यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कंपाउंड एक्सरसाइजेस, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। हाई इंटेंसिटी नाम सुन के घबराना नहीं है। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आपने थोड़ी सी वॉक की, फिर उसके बाद आपने स्प्रिंट किया, तेज़ी से अपने हार्ट रेट को ले गए ऊपर, फिर उसके बाद आपने रेस्ट किया, वॉक की, आहिस्ता लो पेस में हार्ट रेट को वापस लेके आए, फिर आपने स्प्रिंट की, फिर हार्ट रेट ऊपर गया। तो इसके ज़रिए जब आप इस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा देर तक हाई रहता है और आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हो, ज़्यादा फैट बर्न करते हो। अब आ जाते हैं, हमारा एक नंबर 1 पे डाइट हो गया, एक्सरसाइज हो गया। अब तीसरे नंबर पे क्या है? तीसरा हमारा है ईटिंग पैटर्न्स। अब ईटिंग पैटर्न्स में क्या है, हमें ना इंट्यूटिव ईटिंग को अवॉइड करना है। अब इंट्यूटिव ईटिंग क्या होती है, एक बंदा है उसका पेट बिल्कुल भरा हुआ है, उसने अपने टाइम से खाना खा लिया है, अब वो देख रहा है कि उसके साथ कोई बैठ के फिर से कुछ खा रहा है, वो भी खाना स्टार्ट कर दे।
12 बजे उठे हैं, 12 बजे उठ के नाश्ता किया है, 1 बजे घर के बाकी लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए, चलो मैं भी बैठ के खाना खा लेता हूँ, ठीक है। तो वो ये जो एक्स्ट्रा कैलोरीज दे रहे हैं। उसके अलावा ना हमारी तरफ रात को जागने का बहुत ट्रेंड है, मूवीज़ लगा ली, ड्रामे लगा लिए और साथ मंचिंग कर रहे होते हैं। और वो ज़्यादातर हम क्या खा रहे होते हैं, फास्ट फूड्स खा रहे होते हैं बैठे बैठे, ठीक है। स्ट्रेस की कंडीशन में है हम चिप्स के खा रहे हैं। पैकेट, बिल्कुल ऐसी बात है। बिल्कुल स्ट्रेस ईटिंग कर रहे होते हैं हम लोग, मंचिंग कर रहे होते हैं, होटलिंग कर रहे हैं, तो हम जाएंगे और खा लेंगे, ज़रूरत नहीं है हमें। और हदीस नबी भी तो है ना कि अपनी भूख रख के खाओ, लेकिन हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे होते हैं, ठीक है। और फिर जब हम स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं ना, तो हमारी वैसे भी एक जो भी हम नेक्स्ट पॉइंट में डॉक्टर वसीम एक्सप्लेन करेंगे कि स्ट्रेस कंडीशन में हमारा कॉर्टिसोल रिलीज होता है, और कॉर्टिसोल तो वैसे भी एक फैट स्टोरेज हार्मोन है। बिल्कुल। और फिर जरा सोचें कि कार्ब्स खा रहे हैं, उधर से इंसुलिन ऊपर जा रही है, इधर से स्ट्रेस के साथ कॉर्टिसोल ऊपर जा रहा है, बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है। आपकी सारा का सारा फैट जो है वो आपके यहाँ पेट पे स्टोर हो रहा होता है। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं जिनका वजन बहुत ज़्यादा, जिन्होंने इतनी कैलोरी स्टोर की होती है, जब उनको हम कहते हैं ना कि हम आपको फास्टिंग करवाएंगे या लो कार्ब पे डालेंगे, तो उनका नेक्स्ट जो रिएक्शन होता है वो ये होता है कि मैं कैसे सर्वाइव करूँगा, मैं अगर कार्ब्स छोड़ दूंगा तो मैं जिंदा कैसे रहूँगा। तो आपका जो इतना जो आपने स्टोर किया है ना, ये खुला सबूत है कि आपके जिस्म में न्यूट्रिशन की कमी नहीं है। इतना आपने स्टोर किया है तो आपको कुछ नहीं होगा। आपको कोई रेगिस्तान ले जाए, भेज देना, और आपको साथ तकरीबन पानी की सप्लाई दे दे, तो 2 हफ्ते आप आराम से निकाल लेंगे सिर्फ फास्टिंग करके, ठीक है। तो ये अपनी बॉडी को ईजी ना लें। अगर आपने फैट स्टोर किया है तो उसको इस्तेमाल में भी लेके आना है। तो डाइट को चेंज करना, डाइटरी पैटर्न्स को चेंज करना, ये जो बहुत सारे लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर होती है, चाहे स्ट्रेस ईटिंग है या मूवी देख रहे हैं, और मुझे बड़ी हैरत होती है कि मतलब अगर आपका ध्यान सारा का सारा टीवी की तरफ है और सामने आपका खाना पड़ा हुआ है, तो आपको तो समझ नहीं लगी कि आपने कितना खाना है, और आप उस मूवी को भी इंजॉय करो। 3 घंटे की मूवी चल रही है और 3 घंटे आप चल रहे हो। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उसका मफहूम मैं आपको बता दूंगा कि ये जो बनी इंसान ने पेट से बदतरीन किसी बर्तन को नहीं भरा, क्योंकि इसकी कमर सीधी रखने को तो कुछ लुक़मे खाने के काफ़ी थे। तो यानी कि आपको कोई बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं है, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप खाएंगे। ठीक हो गया, डाइट हो गई, एक्सरसाइज हो गई, ईटिंग हैबिट्स हो गई, ईटिंग डिसऑर्डर्स के ऊपर हमने बात कर ली। अब क्या आता है? अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारी है नींद पूरी नहीं होती, ठीक है। हमारा जब स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब होता है ना, तो क्या होता है कि हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स कॉर्टिसोल सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और अभी हमने जैसे बात की, कॉर्टिसोल फैट स्टोरिंग हार्मोन है। अब जो कॉर्टिसोल है ना, उसके रिसेप्टर्स हमारे एब्डोमेन में 4 टाइम्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब एक बंदा नींद नहीं पूरी कर रहा, ऑब्वियसली उसकी बॉडी अब स्ट्रेस की कंडीशन में चली गई है, कॉर्टिसोल 4 टाइम्स ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, कॉर्टिसोल रिसेप्टर ज़्यादा आपके एब्डोमेन में 4 टाइम्स ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली जो फैट है उसकी एक्यूमुलेशन ज़्यादा हमारे एब्डोमेन में हो रही होगी। तो इस वजह से भी नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। आप डाइटिंग कर रहे हो लेकिन आप नींद पूरी नहीं कर रहे हो, सारी सारी रात जाग रहे हो, तो सोचो कि 4 टाइम्स ज़्यादा कॉर्टिसोल रिसेप्टर्स आपके एब्डोमेन में हैं, तो फैट स्टोरेज किधर चला जाता है? और क्वालिटी ऑफ स्लीप मैटर करती है। बहुत सारे लोग 10-10 घंटे सोने के बाद भी थके थके उठते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी डीप स्लीप नहीं होती। वो गलत फूड चॉइसेस की वजह से, एक्सरसाइज ना होने की वजह से एक ऐसी नींद कर रहे होते हैं कि जिससे उनकी बॉडी रिकवर नहीं हो रही होती। ग्रोथ हार्मोन का रिलीज होना या जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ों का रिलीज होना है वो डीप स्लीप में है। डिफरेंट टाइप की स्लीप होती है ना। तो जब हम अपनी डाइट ठीक कर लेते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी नींद भी ठीक हो जाती है। हमारी डीप जो स्लीप है ना, वो उसकी मिकदार बढ़ जाती है, और जितनी डीप स्लीप बढ़ेगी उतनी हमारी रिकवरी बढ़ेगी। तो यानी कि 4 चीज़ें, खुलासा, आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज, आपकी ईटिंग हैबिट्स और आपकी नींद। तो आज की वीडियो का मकसद भी यही था, आपको अवेयरनेस देना, और डिटॉक्स ड्रिंक से बचें, ऐसे टोटकों से बचें जो आपको सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, और फिर जब आपके 15 दिन बाद ख्वाब टूटते हैं तो फिर आप दिस हार्ड होकर में डाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो मेन जो बात है, जिन चीज़ों का ख्याल रखना है, वो यही 4 चीज़ें हैं। वीडियो कैसी लगी आपको हमें बताना ना भूलिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको फौरी नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे। और याद रखें कि बहुत मज़े की वीडियोस हम अपलोड करने वाले हैं, बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट हम आपके लिए बना रहे हैं, लेकिन हमारे हौसले तभी बुलंद रहेंगे जब आपकी तरफ से हमें सपोर्ट मिलेगी और आप कमेंट करोगे और आप हमारे साथ भरपूर ताउन करोगे, वैसे ही जैसे आप पहले करते आए हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।